अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक और पर्चे का जो है सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये रहा पर्चा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो अगर आप सवाल पढ़ते बराबर जवाब दे पा रहे हैं यानी आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो पहला सवाल अगर आप देखते हैं, कसीर मुतबादिल सवाल है। तो पहला सवाल है, दो मुतशाबह मुसल्लसों के रकबे आपको दिए गए हैं 9 सम और 16 सम। तो मुसल्लसों के रकबे दिए गए हैं ये, तो उनके नज़ीरी इर्तिफाओं की में जो निस्बत होगी वो क्या होगी, इनका जज़र मुरब्बा होगी। तो 9 का जज़र मुरब्बा 3 और 16 का जज़र मुरब्बा 4। तो 9 बटे अगर 16 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो 3 बटे 4 बनेगा, यानी 3 निस्बत 4 बनेगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। फिर अगला सवाल आता है कि तीन गैर हमखती नुकात से गुजरने वाले दायरों की तादाद जो है वो सिर्फ एक होगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक। तीन गैर हमखती नुकात से जो है ना एक दायरा गुजरता है, ठीक है, ये ऑप्शन। सवाल नंबर 3, मुंदरज झेल में से किस तारीख को फीसागोरस के आदाद सलासा होंगे। यानी ये जो तारीख होती है DDMMYY, है ना, डेट, मंथ, है ना, और ईयर, इस फॉर्मेट में जो है लिखी जाती है तारीख। अब यहाँ तारीख जो है इसमें 3 आदत होते हैं, यानी 3 आदत का ग्रुप है। अब 3 आदत के ग्रुप को हम आदत सलासा कब कहेंगे, जब उसमें बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो छोटे अदद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आएगा, तब हम ऐसे आदत के गिरोह को या ग्रुप को हम फीसागोरस के आदत सलासा कहेंगे। तो ये कौन सी तारीख होंगी, तो हम चेक करते बढ़ेंगे। देखो हम यहाँ पर क्योंकि हमें जो है हमने काफ़ी सारे सवाल हल करवाए हैं हमारे चैनल पर। तो जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सर 15, 8 और 17 ये जो ऑप्शन डी है ये फीसागोरस के आदत सलासा होंगे। बाकी देखो जिसमें नंबर रिपीट होता है तो ये नहीं होंगे, जिसमें 2 नंबर निहायत ही छोटे और 1 नंबर काफ़ी बड़ा तो ये ऐसे भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। मुसल्लस के अजला की लंबाई अगर ABC है, अगर A² बराबर B² जमा C² इस तरह से हो तो वो किस किस्म का मुसल्लस है, तो भाई वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर, A² बराबर B² जमा C² ऐसा होना चाहिए, है ना। यहाँ तीनों दोनों तरफ जो है बीच में जमा डाल दिया गया है, तो उसको सही कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बराए करम लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा वीडियो देख के अपनी प्रिपरेशन यानी अपनी तैयारी अच्छी कर लें, ठीक है। सवाल नंबर 1 का बी, सवाल नंबर 1 के बी में बोला गया है कि मुसल्लस RST में जाविया S 90 है, जाविया T 30 है और RT 12 है। तो RS और ST की लंबाई मालूम कीजिए। तो अजीज तलबा, हमने ये जो सवाल है हमारे बोर्ड पर लिख लिया है। इसकी बुनियाद पर हम जो है मुसल्लस बनाते हैं, जिस तरह से हमको हिदायत दी गई है सवाल में कि मुसल्लस RST जो है वो कामयाब मुसल्लस, ये S है, 90 बोला है ना, और ये T जो है यहाँ पे देते हैं, ये 30 बोला गया है, और हमें कहता है कि RT जो है वो 12 है, और RS आपको RST मालूम करना है। तो किसी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जब एक जाविया आपको दिया जाता है, अगर आप गौर से देखिए, एक जाविया आपको 90 दिया जाता है और एक और जाविया, मतलब 2 जाविया दिए गए हैं, तो तीसरा जाविया जो है आप क्या करेंगे, 90 में से जो दिया गया जाविया वो माइनस कर देंगे। तो 90 में से 30 गया तो कितने बचे, 60 बचे, है ना। तो ये जाविया कितने दर्जे करेगा, 60 दर्जे करेगा। तो इस मुसल्लस में 30, 60, 90 का मसला लगेगा। क्या लगेगा, 30, 60, 90 का मसला। कैसे लगेगा देखिए,
जब आप हल के शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मुसल्लस आर एस टी में, ऐसा लिखेंगे। पूरी लाइन जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रिपीट करेंगे। जाविया एस जो है वो 90 दर्जे का है, जाविया टी जो है वो 30 दर्जे का है, इसलिए जाविया आर जो होगा वो 60 दर्जे का होगा। फिर आप लिखेंगे इसलिए मुसल्लस आर एस टी में 30-60-90 के मसले की रूह से, 30-60-90 के मसले से। तो 30-60-90 के मसले में हम पहले सबसे पहले 30 के मुकाबिल का जिला लिखेंगे। 30 के मुकाबिल का जिला क्या है भाई? 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के सामने वाला ये है ना आर एस, तो इसका नाम लिखेंगे पहले आर एस, फिर बाद में इक्वल की निशानी लगाएंगे। और 30 के मुकाबिल का जिला आधा होता है किसका? वित्र का। वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाला यानी आर टी। लिख दिया आर टी। अब आर टी की कीमत कितनी दी गई हमको? 12 दी गई है, रख दो 12, दो एक दो 2 छंग 12, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो आर एस की कीमत कितनी हो गई? 6 हो गई। अब बारी आती है एस टी की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 के मुकाबिल का जिला। क्या लिखेंगे? 60 के मुकाबिल का जिला, इस तरह से। तो 60 के मुकाबिल जिला जो है वो एस टी है, और ये होता है जजर 3/2 गुना किसका? वित्र का। वित्र को रहे आर टी है, तो जजर 3/2 जरा आर टी कितना है? 12 है, दो एक दो 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 6 जजर 3 आ जाएगा। एस टी कितना हो जाएगा? 6,003। और यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा। देखो ये एक तरह से 1 मास का सवाल है, और कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि इतना बड़ा हल करने के लिए बोला गया है। 1 मास के लिए निहायत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। ये जो सवाल है ना 2 मास का सवाल है, जो सवाल नंबर 1 के बी में पूछ लिया गया है, ये बहुत गलत है ना। अब ये चारों करने हैं, ये सवाल करना ही करना है आपको, है ना। अगला सवाल बोला गया कि दो मुसल्लस ए बी सी और पी क्यू आर मुतशाबा हैं। दोनों मुसल्लसों के जो रकबे हैं 80 और 125 दिए गए हैं, तो उनकी जो जिलों की निस्बत आपको मालूम करनी है। वही करेंगे हम, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसले का इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो मुसल्लस जो है, यानी जैसे कि हमको बोला गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोला गया इसमें सवाल में? पी क्यू आर बोला गया ना, तो हम ये लिखेंगे पी क्यू आर। तो जो जिले की निस्बत हमको मालूम करने के लिए बोली गई है सवाल पर्चे में, उसी का हम मुरब्बा लगाएंगे, तो ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। इसे कहते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। क्या बोलते हैं इसे? मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, ये कहते हैं इसे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो हमको रकबे दिए गए हैं, जैसे कि ये 80 दिया गया है और ये दिया गया 125 दिया गया है, आपकी 1.4 मश्क का ये है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, जजुल मुरब्बा करेंगे तो ये जाएगा जजर में, 80 और 125 दोनों जजर में चले जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा ए बी बटे पी क्यू। अब यहाँ पे हम इसकी जजर निकालेंगे, जैसे 16 पंजे 80 और 25 पंजे 125, है ना। तो अंदर जजर में 5-5 कैंसिल हो जाएंगे, तो कभी हमें ए बी बटे पी क्यू की कीमत आने वाली है। ये भी सवाल 2 मार्क्स में आना चाहिए, लेकिन काफ़ी बड़ा दे दिया गया है। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू। आप देखेंगे जज्ब मुरब्बा करेंगे इसका, जब ये बाहर आएगा तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ये 4 बन के बाहर आएगा, 16 और 25 5 बन के। तो दोनों जिलों की जो निस्बत है, यानी ए बी निस्बत पी क्यू कितना आ जाएगा? 4 निस्बत 5। इस तरह से आपको हल करना है ये सवाल। देखा जाए तो 2 मार्क्स में ही आता है, लेकिन सवाल नंबर 1 में दे दिया गया है आप लोगों के लिए, बड़ी नाइंसाफी है। सवाल नंबर 3 देखिए। 3 में एक शक्ल बनी हुई है दायरा जिसका मरकज सी है, और दायरे पे कुछ नुकात है डी ई एफ जी। ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें कॉस डी जी एफ यहां से आता है, ये पूरा 210 है, और बोलता है कॉस डी ई एफ आपको मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, 360 में से 210 आप माइनस कर लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी कॉसाइन की जमा का इस्तेमाल अगर हम यहाँ करते हैं तो वो लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कॉस डी ई एफ जमा कॉस, उसने मालूम करने बोला है, जो दिया गया हमको डी जी एफ लिख दिए, इक्वल टू 360। पूरा दायरा होता है ना। अब ये 210 दिया है, ये 360, ये कॉस डी ई एफ मालूम करना ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे रहने दो। 360 के नफ़ी में 210 को लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। 150 आ रहा है ना,
तो cos DEF जो है आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इतना करना है। हाँ, ये लगता है 1 मार्क्स का। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल है 5 सम लंबाई का कथा PQ बनाइए और उसका उमूदी नासिब कीजिए। कितना आसान सवाल है 1 मार्क्स के लिए। ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए 1 मार्क्स के लिए। देखो बहुत आसान है। कैसे करना है, मान लीजिए ये आपने 5 सम का PQ खींच लिया। ठीक है, प्रकार की नोक जो है ना यहाँ रखेंगे, जिसमें पेंसिल लगी होती है ना, उसको यहाँ रखेंगे P के ऊपर और थोड़ा फैलाएंगे। ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस करेंगे। फिर सेम डिस्टेंस लेके आपके राउंडर में नुक्ता Q पर प्रकार के नोक रखेंगे। और जितना फैला के आपने नुक्ता P से रख के दोनों क्वेश्चन बनाए थे, उतना नुक्ता Q पे रख के इन दोनों क्वेश्चन को कट करेंगे और ऐसी लाइन बना देंगे। ये आपका उमूदी नासिब बन जाएगा, है ना। 1 मार्क्स का सवाल है उमूदी नासिब खींचने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे, कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, वैसे भी हर किसी को पता ही है, ये आता ही है सबको करने। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में बोला गया है, तो मालूम है ना कि भाई अमली काम वाले सवाल आते हैं, तो ये है अमली काम वाला सवाल। शक्ल बनी हुई है ना, शक्ल बनी हुई है और उसमें बोला गया कि AC और BD जो है ना एक दूसरे का बी पर कटा करते हैं। उसमें एक जिलों की निस्बत जो है दी गई है, AP बटे CP, BP बटे DP। तो दोनों मुसल्लत जो है ना ABP और CDP, ये दोनों मुसल्लत जो है ना मुशाबा साबित करने के लिए ये अमली काम जो है ना नीचे दिया गया है, ये मुकम्मल करना है। अब आपने मशकी सेट 1.3 पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, उसके अंदर जो है ना इस तरीके के सवाल आपने बखूबी किए होंगे। अब देखो ये तो निस्बत आपको दिए गई है ना, ये तो दिया हुआ, ये तो लिख दिए यहाँ दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। मुतकाबला जाविया, तो मुतकाबला जाविया क्या होता है, अगर शक्ल में देखेंगे जाविया APB तो इधर से CPD है, तो लिख देंगे APB लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे CPD, जाविया CPD। इशारा उसने दे दिया था मुतकाबला जाविया, इसलिए हमने CPD लिख पाया। ठीक है, अब दो मुसल्सल थे ना, एक APB लिखा था, दूसरा मुसल्सल क्या था, CDP, है ना। अब 2 जिले और 1 जाविया लिखा, मतलब जिल्दा जिला अल्फश, ये 2 जिले एक साथ यहाँ पर, ये 1 जाविया, इसलिए जिल जाविया। ठीक है, 4 बॉक्स फिल किए, 2 मार्क्स मिल गए, है ना। ये भी आसान है। अगला सवाल, दी हुई शक्ल में आप देख सकते हैं PQR एक कामतुजा मुसल्लस है, इसमें QN जो है ना उमूद PR, अब PR की कीमत 9 है, जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ना PR 9 है। Q1 की जो कीमत दी है, क्योंकि उमूदी जिला ये है, दिया गया है 12, तो NR मालूम करना है, इतना इससे जो है ना आपको मालूम करना है। अब वो मालूम करने के लिए ये अमली काम मुकम्मल करना है। उसने हिंट दे दिया, मतलब PQR में जावे Q जो 90 है और QN उमूद PR पर, और इज्जती वस्त लगाना है। तो इज्जती वस्त क्या कहता है, जो उमूदी जिला होता है ना उसका मुरब्बा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है, जिस जिले पे उमूद होता है उसका टुकड़े, उसके हासिल ज़रब, यानी PN ज़रब NR। ठीक है, तो PN आपको मिला है 9, NR जो है आपको मिला है कितना, उसका फुल मालूम करना, तो NR यही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 12 को 2 के बटे में 9 को लेकर आएंगे, तो उसको साइड में सॉल्व कर लो। 12 ज़रब 12 बटे 9, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 का 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, है ना। 4 चौक 16 आ जाएगा, तो आपका NR कितना आ गया, 16 आ गया, है ना आसान। आगे बढ़ते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हर एग्जाम में आता है ये, और बोर्ड इम्तिहान में भी आता है। 2 कोसाइन की लंबाई पैमाइश आपको दे दी गई है, और एक जाविया EMS बन रहा है ये बाहर, इसकी लंबाई आपको मालूम करना है। फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट लिख दिया है, हमेशा याद रखो। दायरे के अंदर कोई 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर कटा करके अगर जाविया बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो दोनों कॉस आ रहे हैं, जैसे DF और ES आ रहे हैं, उसमें से देखो सबसे बड़ा कॉस है ES, करेंगे आप कॉस DF, कॉस वगैरह सब लिखा, नाम लिखना। ES कितना 110 है और DF कितना 52 है, तो इसमें से 52 है तो बचे 58, फिर इसको दूसरे तक करेंगे 58 को, दिया गया इतना था। मुश्किल से 3.5 हल करने से पहले 3.4 में अपने सवाल फिर किए, 7 और 8 है ना, सेम सवाल। बढ़ते हैं आगे।
सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 का पहला अब हम हल करने जा रहे हैं। 2 मार्क्स के सवाल है, आप देख सकते हैं सवाल हमने लिख लिया है। दो मुसल्लस जो है LMN RST एक दूसरे से जो है मुतशाबा है। आप देख सकते हैं मुतशाबा की निशानी यहाँ पे बनी हुई है ना। अब बोला गया कि इसके इस मुसल्लस के LMN के 2 ज़िले दिए गए हैं और एक मुसल्लस RST का एक ज़िला दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, जैसे LMN मुतशाबा है मुसल्लस RST से, तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। तो हम लिखेंगे LM बटे RS और MN बटे ST और फिर LN बटे RT। यहाँ लिखा जाता है मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, ऐसे लिखा जाता है। अब LM कितना है आपका 3 है, RS कितना है आपका वो तो आपको मालूम करना है। MN आपका 4 है, ST आपका 12 है ना। और आपको LN और RT भी नहीं पता, वैसे जितना हमको मालूम करना है वही हम मालूम करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस जोड़ी को लेके हम हल करेंगे। इस जोड़ी को लेके हम हल करेंगे तो 3 ज़रब 12 4 ज़रब RS और RS मालूम करना, यहाँ रहने दो। 3 ज़रब 12 के बटे में आ जाएगा 4, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 ज़रब 3 यानी 3 तिया 9, खत्म हो गया। इतना सा करना है बस। एक कॉन्सेप्ट, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में लिखे जाते हैं। ठीक है ना आसान। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, दूसरा सवाल भी कुछ इसी अंदाज में हमने नीचे लिख रखा है। दोनों मुसल्लस PQ मतलब एक मुसल्लस है यहाँ पर PQR, इसमें जो मुसल्लस इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने एक जाविया अब जो हमको 90 दे दिया गया है, तो ये जाविया Q रहेगा और जाविया P ये हम दे देंगे और R यहाँ दे देंगे। जाविया P कितना बोला है 60 बोला है, तो ये 60 रहेगा। तो जाहिर है ऑब्वियसली ये 30 का हो जाएगा। ठीक है। अब QR की कीमत जो है वो 6003 है। कितनी 6003। तो बोलता है कि PR और PQ मालूम करना है। तो जिस जिस जाविये का मुकाबिल का ज़िला हमको दिया है तो हम पहले वही लगाएंगे, है ना। पूरा लिखेंगे इस तरह से, मुसल्लस ये पूरी लाइन रिपीट करेंगे। मुसल्लस PQR में जाविया P 60 है, जाविया Q 90 है, इसलिए, है ना, इसलिए हम बताएंगे कि जाविया R जो है वो 30 दर्जे का होगा। फिर आप लिखेंगे इसलिए मुसल्लस PQR में कौन सा मसला लगाएंगे, 30 60 90 का मसला, ऐसा लिखेंगे 30 60 90 का मसला। अब जो ज़िला हमको दिया गया है, तो हमको QR दिया गया है, QR किस जाविये के सामने का है भाई, जाविया P जिसकी पैमाइश 60 है, तो हम लिखेंगे 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला। तो 60 के मुकाबिल के ज़िले का नाम क्या है भाई, QR नाम है। कितना होता है ये, जज़र 3 बटे 2 गुना होता है। किसका होता है, वित्र का होता है। वित्र कौन है, PR है। ठीक है। अब QR कितना है 6 जज़र 3, अब ये जज़र 3 बटा 2, PR ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 6 जज़र 3 के ज़रब में जाएगा 2 और बटे में जाएगा जज़र 3 और PR जो मालूम करना वो ये रहेगा। तो जज़र 3 कैंसिल, 6 6 ज़रब 2 यानी 6 दूनी 12, तो PR बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। PR बराबर आ जाएगा। अब PQ मालूम करने बोला है, तो PQ क्या है, 30 के मुकाबिल का ज़िला है, तो हम लिखेंगे 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला उसका नाम है PQ। ये होता है निस्फ किसका, वित्र का। वित्र कौन है, PR, जिसकी कीमत मैंने हमने जो है 12 लेकर आ गई। तो 1 बटे 2 ज़रब 12, तो 2 1 2 2 छंग 12, तो 6 आ जाएगा आंसर। PQ कितना आ गया, 6 आ गया। तो 30 60 90 का मसला जो मशकी सेट 2.1 में आपने सीखा होगा, उसी का इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, दो वित्र है TN और WV, ये दोनों एक दूसरे को जो है ना बाहर नुक्ता M पर कता करते हैं। इसमें कुछ जो है इनकी कीमतें हमको दे दी गई है, तो हम जो है पहले तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। लिख लेने के बाद अब देखिए क्या बोला गया है, MT मालूम करना है। MT, ये पूरा MT मालूम करना है। तो पहले देखेंगे हमको MN दिया है क्या, तो भाई MN 8 है ना। TN दिया है क्या, TN नहीं दिया गया है। पूरा MT मालूम करना है, चलो ठीक है, पूरा MT मालूम करना है।
यहाँ पे देखते हैं MV कितना दिया है, 6 दिया है, VW दिया गया 10। तो पूरा पहले तो ये मालूम कर लेंगे, है ना, जिस तरह से दिया गया है कि भाई M-V-W, यानी MVW एक ही लाइन पे आते हैं, यानी पूरा MW जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, MV प्लस VW। तो ये हो जाएगा 6 जमा 10, तो ये हो जाएगा 16। अभी हमने क्यों मालूम किया भाई, इसलिए मालूम किया क्योंकि हमने, है ना, हमने मशकी सेट 3.5 के अंदर वितरों की बैरूनी तकसीम का मसला हमने पढ़ा है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे वितरों की बैरूनी तकसीम का मसला। बैरूनी तकसीम का मसला क्या कहता है भाई, वितरों की बैरूनी तकसीम, ये जो आप देख रहे हैं ना, वित्र जो बाहर तक निकला इसको काते खत बोलते हैं। क्या कहते हैं, काते खत। तो ये किस तरह से लिखा जाता है, पूरा काते खत यानी MT जरा बाहर का हिस्सा MN बराबर, इधर पे भी वही करेंगे, बाहर का हिस्सा यानी MV जरा पूरा काते खत यानी MW। तो MT हमको तो मालूम करना है, MN हमको जो है 8 दिया गया है, MV 6 है, पूरा MW हमने मालूम किया है 16, लिख दो भाई 16। तो हमको MT मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 ज़रब 16 के बटे में 8 को ले लेंगे, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 6 ज़रब 2 बचा, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। तो MT जो है आपको जो मालूम करने बोला है वो 12 आ गया। किस मसले की बुनियाद पे, वितरों की बैरूनी तकसीम के मसले की बुनियाद पे की है। लिखते कैसा इसको, पूरा काते खत लिखते हैं, ज़रा बाहर का हिस्सा लिखते हैं, दूसरा भी काते खत ज़रा बाहर का हिस्सा लिखते हैं, और दोनों को इक्वल बताते हैं, इस तरह से हल करते हैं। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, अमली काम, एक तरह से अमली काम तो नहीं बोलेंगे, ये हिंदसी अमल पर मबनी है। 3.2 सम निस्फ कुदरत का दायरा बनाना है। तो सबसे पहले तो हम दायरा बनाएंगे। मान लीजिए ये जो मैंने दायरा बनाया है 3.2 सम का दायरा बना है, ठीक है, ये 3.2 सम का दायरा है। अब इसका मरकज जो है समझ लो नुक्ता P है, दायरे पर वाक़ई नुक्ता M पर से मास लेना है। तो अब मान लीजिए कोई दायरे पे नुक्ता M है, समझ लीजिए यहाँ पर ये नुक्ता M है, यहाँ पर, यहाँ से ममाज बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जहाँ से ममाज बनाना है पहले तो इसको थोड़ा सा बाहर तक खींचेंगे ऐसे, है ना, पेंसिल का और स्केल का इस्तेमाल करके। अब जहाँ से ममाज बनाना है राउंडर को वहाँ रखेंगे आप, है ना, राउंडर को वहाँ रखेंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, राउंडर को इन्हीं कॉसन पे, जैसे मतलब कॉस नंबर 1 है, कॉस नंबर 2 है, तो कॉस नंबर 1 पे रख के आधे से ज्यादा प्रकार खींच के ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस, फिर कॉस नंबर 2 पे वही फासला लेके इन दोनों कॉसन को कट करेंगे और इस तरह से दोनों को मिला लेंगे। इस तरह से जो है दोनों को मिला लेंगे। अब ये हम रफली आपको बना के दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से ममाज बनेगा। 2 मास का सवाल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ जो है हमारे, वैसे कोई 4 सवाल हल करने बोलते हैं, कुल मिला के देखो अभी 5वां सवाल भी हमको दिया गया है, तो हम 5वां सवाल भी हल करते हैं। चलो आप देख सकते हैं मुसलस PQR में NM मुतवाजी है RQ के। बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, कि जिसमें मुतनासिबत के मसले का इस्तेमाल होता है। जब भी कभी ये लाइन आप पढ़ते हो कि भाई मुसलस में ये ज़िला मुतवाजी है इसके, और कुछ ज़िले दे दिए जाते, जैसे PM यहाँ पे दे दिए गए 15, MQ दे दिया गया आप पर 10, NR दे दिए गए 8, तो बोलता है PN मालूम करो। तो आप क्या करेंगे, जब हल करना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे मुसलस PQR में पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी वो लिखेंगे कि भाई इसमें कता NM मुतवाजी है कता QR से, इस तरह से लिखेंगे, या RQ है ना, जो QR RQ की बात है। इसलिए मुतनासिब का मसला क्या कहता है भाई, PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। यहाँ लिखेंगे मुतनासिबत का मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इस तरह से लिखेंगे। अब PN तो आपके पास है नहीं, NR जो है आपके पास 8 है, PM है आपका 15, MQ है आपका 10। तिरछी ज़रब करेंगे तो PN तो यही रहने वाला है, तो 15 ज़रब में जाएगा 8, और इस तरह से 10, 5 के बारे से 5 तिया, 5 दूनी 2 एका 2 चौक, 3 ज़रब 4 बज रहा है, तो 3 चौक कितना हो गया भाई 12 हो गया। तो PN की कीमत कितनी आ गई, 12 आ गई, खत्म, 2 मास मिल गए। कितना आसान सवाल है। आपने इस तरह के सवाल आपके टीचर ने भी आपको कराया होगा।
है ना, और हमने भी चैनल पे कराया है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 के एक की तरफ। याद रखिए सवाल नंबर 3 में अमली काम पर मबनी सवाल आते हैं, 2 आते हैं, एक ही करना होता है और एक सवाल हल करने पे 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एक तरह से देखो सवाल तो ये तो रिपीट हो रहा ऐसा लग रहा है ये, क्योंकि मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसले पर काफ़ी सवाल पूछे जा चुके हैं। अभी सवाल नंबर 1 में भी पूछ लिया इन्होंने, 2 में, 1 के बी में पूछ लिया, है ना। देखिए बोला गया कि दोनों मुसल्सल मुतशाबा है, दोनों के रकबे दिए गए, एक का 81, एक का 121। तो एक जिला जो है, एक मुसल्लस का BC 6.3 दिया गया और दूसरे मुसल्लस का जिला मालूम करना है। उसने लिख कर दिया है, इशारा दिया है कि भाई जिले पे मुरब्बा लगाना है, तो यानी मुतशाबा मुसल्सल का रकबों का मसला इस्तेमाल करना है। तो जो जिला यहाँ पे नाम है जिसका, उसी का मुरब्बा लगाने का है। तो यहाँ लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, इस तरह से आप लिखेंगे। पहले लिख लेना, उसके बाद बॉक्स बनाना एग्जाम में, ठीक है। कीमतें रखेंगे अगले स्टेप में। तो जिस तरह से सवालिया पर्चे में चीज़ें लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही हू बहू आपको उतारना है पूरा, है ना। तो ABC कितना है आपका, 81 है, लिख दिए। अब जज़्ब मुरब्बा इन्होंने कर दिया, तो देखो यहाँ से मुरब्बा हट गया, देखो अगले स्टेप में दिख रहा है, देख सकते हैं आप, जज़्ब मुरब्बा इन्होंने कर दिया तो ये जज़र में जाएगा, तो 81 9 बन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा। और 121 11 का मुरब्बा, इसलिए 11 बन के बाहर आ गया। अगले स्टेप में तिरछी तरफ कर दिए, 6.3 जो है 11 के ज़रब में चलेगा और 9 जो है तकसीम में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 9 1 9, 9 7 63, तो 0.7 करेंगे, इसको लिखेंगे। 0.7 को 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, यानी 7.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पे हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। अब देखो मुसल्लस PQR में शक्ल भी बनी हुई है, PS उमूदेस में QR पर, तो हमें बोलता है कि ये साबित कीजिए PQ स्क्वायर जमा RS स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर जमा QS स्क्वायर। ये साबित करने के लिए अमली का मुकम्मल कीजिए। दिखने में थोड़ा सा बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन है कुछ भी दम नहीं है इसमें। अपना फेवरेट मसला जो है, और मेरा भी फेवरेट मसला है फीस और का मसला, वो यहाँ लगाया गया है। मुसल्लस PSQ में, इस मुसल्लस के अंदर ये जो बाजू में ना लेफ्ट साइड में, इसमें फीस और का मसला लगाया हुआ है। तो कैसे लगाते हैं, पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं, यानी PQ स्क्वायर ये वित्र है, तो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। बाद में PS स्क्वायर जमा QS स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है। PS को बाजू में रखा है, QS को यहाँ पे माइनस में ले लिया है, तो कैसा दिखेगा वो, QS स्क्वायर ऐसे दिखेगा। इसे बयान नंबर 1 दे दिया उन लोगों ने, माइनस है भाई बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब PSR ये तरफ वाला जो मुसल्लस है सीधे तरफ वाला, इसमें भी फीस और का मसला लगाया गया। तो PS स्क्वायर जमा SR स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, और PR स्क्वायर तो उन्होंने लिख रखा है पहले से। अब क्या करेंगे, PS स्क्वायर वैसे ही है तो SR को जो है माइनस में भेज देंगे PR के, तो PR स्क्वायर के माइनस में SR स्क्वायर आ जाएगा। ये मसात नंबर 2 हो जाएगी आपकी। अब आप मसात नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ भी PS स्क्वायर, यहाँ भी PS स्क्वायर, यानी PS स्क्वायर की 2 कीमतें, तो दोनों को बराबर बराबर में रखा हुआ है। PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर, है ना, और PR स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, तो PR स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, दोनों मसातों को इक्वल इक्वल रखा गया। अब RS को यहाँ ले लो तो जमा में आ जाएगा RS स्क्वायर, और QS यहाँ चला गया जमा में, और यही हमारा हल हो गया। 6 बॉक्स फिल करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने आसान है, 2 बार फीस और उसका मसला लगाए और दोनों को मवाजना करे, नफी को जमा में ले लिए और खेल खत्म, सवाल फिनिश। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। सवाल नंबर 3 में ना 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, एक सवाल 3 मार्क्स का होता है, तो 3 दूनी 6, इस तरह से आप देख सकते हैं। 4.1 सम का आपको एक दायरा बनाना है। मान लीजिए इस तरह से हमने जो है दायरा बनाया 4.1 सम का, ये 4.1 सम का दायरा है। इसको मरकज देते कुछ भी, ओ दायरे के मरकज से साढ़े सात नहीं है, ये 7.3 सम फासले पर एक वाकई किसी नुक्ते से दायरे में मास बनाइए। देखिए मान लीजिए आपने स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके 7.3 सम के फासले पर ये एक नुक्ता यहाँ पे ले लिया, एक नुक्ता ले लिया, इसका नाम समझ लो, दे दिए P। अब ये नुक्ता P से ना दायरे पे 2 ममाज बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस OP का ना आप उमूदी नासिब खींचेंगे। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन 7.3 आपकी बुक में जितना आएगा, या आपके पेज में जहाँ पे भी आप बना रहे हैं जितना आएगा उतना लेना है। तो OP का पहले उमूदी नासिब बनाएंगे। कैसे बनाते हैं,
तो ओपी का उपमुदी नासिब कैसा बनाते हैं, पहले तो नुक्ता ओ पे जो है प्रकार की नोक रखते हैं और आधे से ज़्यादा ऊपर एक कता करते हैं, नीचे एक कता करते हैं। इसी तरह से नुक्ता पी के ऊपर सेम फासला लेके इन दोनों कोसाइन को कता करेंगे और इन दोनों कुछ इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे। ये आपका एक तरह से उमूदी नासिब बनेगा, एकदम सीधा बनेगा वो, है ना। यहाँ फिलहाल थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप लोग। ऐसा इसको मैं बना लेता हूँ सीधा, ठीक है। अब देखेंगे इस नुक्ते को, है ना, ये जो उमूद बना है ना, इसको पॉइंट एम नाम दो। अब प्रकार की नुक्ता एम पे रखो और नुक्ता एम पर प्रकार की रख के प्रकार को इतना फैलाओ कि नुक्ता ओ तक पहुंच जाए, और फिर आप जो है ना एक कॉज बनाएंगे, ऐसे ऐसे कॉज बनाएंगे, यानी ओ एम को निस्फकुत्र मानकर, यानी नुक्ता जो आपका राउंडर है उसको पॉइंट एम पे रखना और पेंसिल को इतना खींचना कि वही नुक्ता ओ तक जाए, और फिर ऐसी एक कॉज बना देना जो दायरे को समझ लो नुक्ता ए और बी पर कता करेगा। अब जैसे ही कता करेगा तो आप क्या करना, नुक्ता पी से जो है ना लाइन ऐसी बना देना जो दायरे को नुक्ता ए पर कता करेगी। इसी तरह से आप नुक्ता पी से ये भी एक बना देंगे, तो इस तरह का जो है आपकी शक्ल बनेगी, है ना। आसान 3 मार्क्स का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, साबित कीजिए कि दायरे के बैरून नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए मास मुतमासिल होते हैं। ये ममासी कतात का मसला है अजीज तलबा। ममासी कतात का मसला, देखो मसले हमने हमारे चैनल पर पढ़ा के रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे मसलों की वीडियो देखे होंगे। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना, मैं आपको मसलों की एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें तमाम मसले पूरे पूरे मसले एक साथ एक ही वीडियो में मैंने समझाए हैं, तो वो आप देख लेना, उसमें ये मसला है ना। देखिए अजीज तलबा, आपकी की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 53 पर जो है ना ये ममासी कतात का मसला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने ऑलरेडी समझा के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मसले फिर से नहीं कराना चाहता वीडियो में, वरना काफ़ी ये लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। वैसे भी ऑलरेडी वीडियो तो लंबा बन ही रहा है, तो आप यही समझ लेना। 2 मुसलस बनेंगे इसमें और दोनों मुसलस को मुतमासिल साबित करना है, एक QRD एक PAD, अगर सेम नाम देते तो यही मुसलस बनेगा, ठीक है। दोनों को साबित करना है, तो PA और QA ये आप मुतमासिल बताएंगे, ज़िला PA ज़िला AQ से सेम बताएंगे, QA या AQ दोनों एक ही तरह के निस्बत है, AD दोनों में सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मुश्तरिक, है ना। फिर उसके बाद अब ये जो दोनों जाविये है ममास निस्बत मसले से कायमत ज़ा मुसलस बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर रीज़न भी लिखा हुआ है, तो भाई 2 ज़िले लिखे हुए हैं और एक जावे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िल ज़िल आजमाइश आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला आपने AD लिखा और ये ज़िला लिखा, तो ये उसे हम वित्र ज़िला कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा वित्र ज़िला आजमाइश, वित्र ज़िला आजमाइश, इस तरह से ये पैमाइश आएगी। अब जब मुसल मुतमासिल हो गए हैं तो ये जो ज़िले हमको साबित करने थे ममासी के साथ DP और DQ वही लिखा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं, फुल फॉर्म में लिखना, पूरा लिखना बाकायदा, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, ठीक है। तो ये मसला यहाँ हो गया। अगला मसला देखो सवाल नंबर 4 भी है, ये भी जावी के नासिब का मसला है जो आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 8 पर इस वक्त आप देख सकते हैं ये मसला, और ये भी हमने करवाया है, बहुत ही आसान है ना। इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीसागोरस का मसला और मुतनासिबत के मसले की भी प्रैक्टिस कीजिए, और दायरा सबक के अंदर मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला उस वो मसले की भी आप प्रैक्टिस कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में आते हैं, है ना। इतने मसले ही आपको करने हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये करेंगे। मैं आपको सवाल नंबर 3 हल कराता हूँ। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, देखा जाए तो अपोलोनियस के मसले पर मबनी सवाल है। अब इसके लिए मुसल्लस बनाना निहायत ही ज़रूरी है। अब अगर आप देखें जिस तरह से सवाल में दी गई शर्त है या बोला गया है कि PM जो है वस्तानिया है, तो मैं मुसल्लस का नाम दे दूंगा PQR। अब वस्तानिया बनता कैसा है, किसी भी ज़िले के वस्ती नुक्ते को, मान लो ये QR का वस्ती नुक्ता M है, इसके मुकाबिल के
रास से अगर इसको मिला दे, रास यानी ये नुक्ता, इससे मिला दे, तो ये जो इस वक्त अभी बना है इसे हम वस्तानी कहते हैं। वो वस्तानी किसका रहेगा? क्यूआर जिले का रहेगा वो, यानी दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रहा है। तो आपको पीएम ये 9 दे दिया गया है और इन दोनों जिलों के मुरब्बों का मजमू आपको 290 दे दिया गया है। तो बोलता है कि क्यूआर मालूम कीजिए। तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, अपोलो ने इसका मसला लगाएंगे कि पी क्यू स्क्वायर जमा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब वस्तानिया का मुरब्बा। वस्तानिया कौन है? पीएम है, तो उसका मुरब्बा 2 ज़रब जिस जिले का वस्तानिया है, तो भाई क्यूआर का वस्तानिया उसका आधा हिस्से का मुरब्बा। तो आधा हिस्सा कौन है? क्यूएम। क्यूएम ले लेते हैं हम, है ना। अब ये पूरा अपने को 200 दिया हुआ है, देखो ये पूरा यहाँ से आता है, ये पूरा देखो 200 दिया है, जमा है बेटा इधर पे, बराबर नहीं जमा है ना। 200 दिया हुआ है, तो 2 ज़रब पीएम की कीमत कितनी है? 9 है, तो 9 का मुरब्बा, और क्यूएम वैसी का वैसी रहेगा। तो 200 बराबर 2 ज़रब 9 का मुरब्बा कितना होता है? 81। 2 ज़रब क्यूएम स्क्वायर वैसी का वैसी। अब क्या करेंगे? 200 बराबर 2 अट्टे 16 और 2 एक 162, है ना। मालूम करो भाई फटाफट। तो 200 माइनस 162 कितना हो रहा है? मालूम करेंगे तो भाई ये हो रहा है 38। 38 के बटे में 2 को ले लेंगे, और क्योंकि क्यूएम मालूम करना है, इसके ज़रब में 2 था। अब क्या करेंगे? क्यूएम स्क्वायर बराबर 38 बटे 2 मतलब 9 19 हो जाएगा, नहीं है ना। 200 तकसीम कर ले तो 19 हो गया। तो अब ये जो एक तरह से मैं चाहता हूं कि आप इसको 19 यानी हल ना करते हुए 38 बटे 2 ही रहने दो इसको। 38 बटे 2 ही रहने दो, क्योंकि क्यूएम क्या है? आधा है ना। और हमको पूरा क्यूआर मालूम करने के लिए बोला है, तो क्यूआर कैसा मालूम होगा? क्यूएम का दुगना कर देंगे। तो 38 बटे 2 जो है ना, एक तरह से जजर में 38 बटे 2 है ये। माफ कीजिएगा गलती हो गई, देखो ये हमने देखा नहीं, 290 हमको दिया है ना, ये 290 दिया है, तो हमने यहाँ 200 लिख दिए यहाँ पे, तो ये तो 290 करना है इसको। तो ये 290 हो जाएगा, है ना, 290। तो 290 में से जब 162 नफी होंगे तो कितना आएगा? चलो चेक कर। ये 128 आता है ना। अब इसको अगर 2 से तकसीम कर देंगे हम, तो ये यहाँ 2 एक 2 छंग 12 2 चौक 8 यानी 64। तो क्यू एम स्क्वायर 64 आ गया। 64 किसका मुरब्बा है भाई? 8 का मुरब्बा है, तो क्यू एम की कीमत आ जाएगी 8, है ना। अब आपको पता है कि क्यू एम जो है ना आधा होता है क्यू आर का, है ना। ऐसा नहीं लिखते इसको, देखो इस तरह से लिखना है, सही तरीके से लिखेंगे इसको, अच्छे तरीके से ऐसा बताएंगे कि क्यू एम जो है ना वो आधा है क्यू आर का, ठीक है। तो क्यू एम आपका 8 आ चुका है, तो 1/2 ज़रब क्यू आर, तो ज़रब तकसीम जी ज़रब में जाएगी, तो 8 क्यू आर बराबर 8 दूनी 16, कितना जाएगा? 16। तो आपका क्यू आर मालूम करना था, वो आ गया। 3 मार्क्स का सवाल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 4। यहाँ से हॉट्स क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं, बुलंद मेयार के जो सवाल शुरू होते हैं। देखा जाए तो ये सवाल किताब का ही सवाल ये नज़र आता है। अगर आप देखेंगे सवाल पढ़ते हैं तो सवाल में बोला गया है कि, देखिए सवाल में बोला गया कि मुसलस ए बी सी में जाविया बी की नासिब शुआ बी एक्स है, जाविया सी की नासिब शुआ सी एक्स है। दोनों एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता करते हैं, और खत ए वाई भी जो है जिला बी सी, ए एक्स भी जो है जिला बी सी को नुक्ता वाई पर कता करता है। ए बी कीमत 5 है, ए सी 4 है, बी सी 6 है, सब दिया हुआ है। तो मालूम क्या करना है? ए एक्स बटे एक्स वाई मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ए एक्स बटे एक्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देख के इशारा दे दिया उसने शक्ल के अंदर कि भाई जाविये का नासिब का इस्तेमाल करो, है ना। देखो ये मार्किंग करके दिया जाविये की। तो हम बताएंगे कि जाविये के नासिब के मसले से अगर मुसलस ए बी वाई में, मुसलस ए बी वाई में यानी लेफ्ट साइड में, इसमें अगर करेंगे जाविये का नासिब का मसला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे ए बी बटे बी वाई बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई। ये आपका बयान नंबर 1 हो गया। इसी तरह से मुसलस ए वाई सी में भी आप यही इस्तेमाल करेंगे। उसमें बताएंगे, देखो जाविया का नासिब का मसला इस्तेमाल करते टाइम है ना, पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे कि मुसलस ए बी वाई में जाविया बी की नासिब शुआ बी एक्स है, इसलिए जाविया के नासिब के मसले से ए बी बटे बी वाई बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई, ऐसा लिखना पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? जाविया के नासिब का मसला,
जाविये का नासिफ है ना, ये बयान नंबर 1 यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बयान नंबर 1। ए वाई सी में भी वही करेंगे, जाविया सी की नासिफ शुदा सी एक्स है, इससे जाविया के नासिफ के मसले से, तो इसका बयान नंबर 2 क्या रहेगा, ए सी बटे सी वाई और ए एक्स बटे एक्स वाई। इस तरह से लिखते हैं ना। आप देखो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, जाविया के नासिफ का मसला। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए एक्स बटे एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स बटे एक्स वाई है, दोनों की कीमतें सेम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी बटे बी वाई बराबर है ए सी बटे सी वाई के। ठीक है, अब आप देखेंगे बयान नंबर 1 और 2 की बिना पर दोनों सेम हो गए। किसके बराबर है भाई, ये ए एक्स बटे एक्स वाई के बराबर है। अब आपने 9वीं क्लास में सबक नंबर 4 था अलजेब्रा में, जिसका नाम था निस्बत और तनासुब, उसमें आपने मसावी निस्बतों का मसला पढ़े थे। तो उसमें क्या होता था, इस तरह से ए बी जमा ए सी जमा करते थे और बी वाई जमा सी वाई भी जमा करते थे। किसके बराबर, ए एक्स बटे एक्स वाई, यही मालूम करना था ना अपने को। तो इसके अंदर जो है इन दोनों को जमा करेंगे तो ए बी जमा ए सी तो सेम रहेगा, ए बी जमा ए सी तो सेम रहेगा, बी वाई जमा सी वाई क्या हो जाएगा, पूरा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी। और ए एक्स बटे एक्स वाई वैसी का वैसी रहेगा। ठीक है, कीमतें रख दो, ए बी कितनी है, ए बी है 5, ए बी है 5, ए सी है 4 है ना, और बी सी है 9, नहीं 6 है ना, 6 है भाई बी सी। ठीक है, बी सी 6 है, तो 9/6 क्या आ जाएगा, ये ए एक्स बटे एक्स वाई चलता रहेगा, तो हो जाएगा 9/6 बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई आ जाएगा। तो 3 के पढ़ा जाता है ना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आपका ए एक्स बटे एक्स वाई कितना आ जाएगा, 3/2। खत्म, है ना आसान। जाविये के नासिब के मसले का इस्तेमाल किए और यहाँ पर मसावी निस्बतों का मसला, मसावी निस्बतों का मसला, इसका इस्तेमाल हुआ। अपनी किताब का ही सवाल है, सवाल ये अपना मजमू सद नंबर 1 का सवाल है, सवाल नंबर शायद 10 या 11 है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो जी सलबा अगला सवाल हमारा ये है कि मुसलस पी क्यू आर यहाँ बना हुआ है और इसने बोला है कि भाई जो मुसलस है ये मुतसाविल अजला मुसलस है। मुतसाविल अजला मुसलस के आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तमाम ज़िले और तमाम जाविये इसके मसावी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मार्किंग भी करके दी, ये भी जाविया 60, ये भी जाविया 60, तो ये भी पूरा जाविया पी 60 दर्जे का रहेगा। उसने एक और भी मालूमात दी है एक सवाल में कि नुक्ता क्यू आर पर नुक्ता एस इस तरह से है कि क्यू एस की जो कीमत है वो क्यू आर का 1/3 है, यानी 1/3 1/3 इंटू क्यू आर, ये आपको दिया हुआ है। तो बोलता है कि साबित कीजिए 9PS² इज इक्वल टू 7PQ²। तो पहले तो हम यही बताएंगे कि भाई मुसलस PQR क्या है, मुतसाविल अजला मुसलस, मुतसाविल अजला, अरे रे 1 मिनट, मुतसाविल अजला मुसलस। मुतसाविल अजला मुसलस के बारे में क्या होता है कि भाई PQ बराबर रहता, QR बराबर रहता, PR ये बराबर रहते, और जाविया भी P बराबर जाविया Q बराबर जाविया R, ये सब बराबर, सब 60 दर्जे के रहते, ये आप लिखेंगे, है ना। अब यहाँ देख सकते हैं आप एक मुसलस है, इसमें एक PQS भी बन रहा है, PTS भी बन रहा है, PTR भी बन रहा है ना, PTQ भी बन रहा है ना। तो कितने सारे मुसलस, 5 मुसलस बन रहे हैं, 4-5 मुसलस। अब अपने को जिसमें काम है वही अपन जो है इस्तेमाल करेंगे। तो भाई जो मुसलस है इधर ये साइड वाला देखो, मैं थोड़ा सा इसको कलर करके दिखाता हूँ। ये जो पूरा मुसलस है PQT, जिसको मैंने पीला पीला कर दिया, हल्दी लगा दी जिसको मैंने, तो मुसलस PQT में अगर आप देखेंगे ये उमूद है ना, उमूदी जिला है ना, देख के लग रहा है उमूदी जिला। तो जाविया T जो है वो 90 दर्जे का है और जाविया Q जो है वो 60 है, इसलिए जाविया P कितना हो जाएगा, 30 दर्जे का हो जाएगा PQT में, है ना। पूरा 60 है ना वो, लेकिन इतने आधे हिस्से में, पीले पीले हिस्से में 30 दर्जे का रहेगा। तो मैं यहाँ 30-60 90 का मसला अगर मैं लगाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो QT जो है
वो 30 के मुकाबिल का ज़िला जो कि आधा होता है किसका, वित्र का, यानी PQ का, है ना। 30 के मुकाबिल का ज़िला यहाँ लिखेंगे, 30 के मुकाबिल का ज़िला, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबले का ज़िला क्या है भाई, वो है PT है। कितना होता है ये जजर 3/2 गुना होता है किसका, वित्र PQ का, है ना। ये लिख देंगे। अब आपको एक बात यहाँ लिखी हुई है कि पूरा जो QT, एक तरह से देखो ना, पूरा QR जो है QS ST और TR से मिलकर बना, लेकिन फिलहाल हम ये पीले वाले मुसल्लस में बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो QT जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, QS जमा ST। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि QST एक ही खत पर वाक़ है ना। अब QS यहाँ पर जो है वो उसकी कीमत अपने को दी हुई है, देखो यहाँ पर 1/3 QR सवाल में दी है ना, 1/3 QR, वही इस्तेमाल करेंगे, 1/3 QR जमा ST। ST क्या है भाई, ST तो ST है, वो वैसे ही रहेगा। QT क्या है, QT अगर आप देखेंगे वो QR का आधा है ना, QR का आधा है ना, तो मैं लिख दूंगा 1/2 QR, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इसके माइनस में भेज दो इसको, है ना, 1/2 QR के माइनस में 1/3 QR को भेज दो इधर पे, और यहाँ ST रहने दो। तीसरी तरफ करो, 3 QR नफी 2 QR बटे 2 तिया 6, है ना। तो 3 QR में से 1 QR गया तो कितना बचा, 1 QR बचा, तो QR/6 बराबर ST, है ना, है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है ना, ये जो दिख रहा है बीच में दुबला पतला मुसल्लस, जिसको मैं देखो लाल कलर कर रहा हूं मैं, इस मुसल्लस में मैं क्या करूंगा, फीसोरस का मसला लगाऊंगा। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भैया मुझे PS मालूम करना है ना, PS कहाँ आ रहा है, यही छोटे मुसल्लस में आ रहा है ना PS, इसके लिए मैं उसमें फीसोरस का मसला लगा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा मुसल्लस मुसल्लस PST में फीसागोरस का मसला। तो फीसागोरस का मसला कैसा लगेगा, उसमें वित्र जो है उसमें PS है, तो PS का मुरब्बा, है ना, ये देखो वित्र PS है, PS का मुरब्बा बराबर PT² जमा ST², PT² जमा ST², है ना। ST क्या है भाई, मैं ये रख दूंगा, है ना, PS² वैसे ही रहने देते हैं। PT की जगह पे मैं क्या रखूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने PT लेकर आया, जजर 3/2 PQ, वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जजर 3/2 PQ, और ये पूरा इसको स्क्वायर कर दूंगा। ST क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ QR/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तमाम जिले सेम है ना, तो मैं एक QR की जगह पे PQ लिख देता हूँ। तो देखो इन सब का मुरब्बा कर दो, तो जजर 3 का मुरब्बा 3 हो जाएगा, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा PQ²। और यहाँ पे भी देखो मैं QR की यहाँ पे PQ लिख रहा हूँ, मैं PQ²/6 का मुरब्बा हो जाएगा 36। अब मैंने PQ क्यों लिखा QR की यहाँ पे, देखो तमाम जिले सेम है, PQ QR PR सब सेम है, तो मैं मुझे जो चाहिए मैं वो जिला वहां लिख सकता हूँ, वो नाम लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक तरह से कसर बन गई है। अब नसब नुमा इन दोनों के अलग है, इसके 36 है, इसका 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 36 बनाएंगे, तो 4 को 9 से रब करेंगे तो 36 होगा, 3 को भी 9 से रब करना पड़ेगा ना। मैथ्स में एक तरीका यही है कि भाई जिस नंबर से तुम नीचे जरब करते हो उस नंबर से ऊपर भी जरब करना पड़ेगा भाई, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखो नसब नुमा सेम हो जाएंगे, तो 3×9 = 27 PQ/4×9 = 36। अब देखो PQ²/36 दोनों के नसब नुमा सेम हो गए, है ना। अब क्या करेंगे, साइड में करता हूँ, PS² नसब नुमा सेम है तो 36 एक ही बार लिखेंगे, 27 PQ² जमा 1 PQ², तो कितने हो जाएंगे 28 PQ², है ना, बटे 36। 4 के पाड़े से करना, 4×7 = 28, 4×9 = 36, ये PS² चल रहा है ना, PS² चल रहा है, 7/9 PQ²। अब 9 के ज़रब में PS² के ज़रब में 9 को भेज दो, 7 के ज़रब में PQ आ गया, अभी यही लाना था ना, आ गया ना, खत्म।
तो इस तरह से ये जो सवाल है 4 मार्क्स के लायक का लगता भी है भाई, ये है ना, ये तो ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? सवाल नंबर 3 देखिए, शक्ल में आप देख सकते हैं, शक्ल में बोला गया है कि ओ दायरे का मरकज है और एक खत एल है जो दायरे को नुक्ता पी पर मस करता है। नुक्ता क्यू जिला जो निस्वकुत्र ओपी का है उसका वस्ती नुक्ता है एक तरह से, यानी निस्वकुत्र को आधा कर रहा है वो। वस्ती नुक्ता मतलब दोनों को बराबर बराबर ऐसा आधा आधा कर रहा है ना। नुक्ता क्यू को शामिल करने वाला एक वित्र है आर एस, यानी आर क्यू एस वो एक लाइन पर आ रहे हैं एक तरह से। तो इसी तरह आर एस भी जो है मुतवाजी है खत एल से। खत एल ये है ना। तो बोलता है कि अगर आर एस यानी वित्र की लंबाई अगर 12 है तो दायरे का निस्व कुत्र कितने दर्जे, मतलब कितनी पैमाइश करेगा, कितनी उसकी लंबाई रहेगी। तो आप क्या करो यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो देखो ये निस्व कुत्र जो है 90 दर्जे का जाविया बनाता है ना इस तरह से, तो फीसोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपने पास तो एक ही जिला है, नहीं मालूम कर सकते। एक मिनट, सबसे पहले तो आप क्या करो कि भाई आप ये बता सकते हैं कि भाई ममास निस्वकुत्र मसले से, यानी ओपी जो है कता ओपी उम्मीद है ममास खत एल पर, ममास एल नहीं बोलेंगे, खत एल बोलेंगे, है ना, खत एल पर। इसीलिए हमारा जो एक जाविया बन रहा है इसको मैं नाम देता हूँ कुछ भी दे दो, ओपी टी दे दो इसको, है ना, ओपी टी। तो ओपी टी ये आपका जाविया कितना हो जाएगा, 90 दर्जे का बन जाएगा ओपी टी। और किस बुनियाद पर हो, या ममास निस्वकुत्र मसले से हुआ, ममास निस्वकुत्र मसला। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि खत एल की मुतवाजी क्या है, खत आर एस भी है, खता आर एस भी है ना, वित्र आर एस भी है, और ओपी जो है तकाते है, और ओपी क्या है, खते तकाते हैं। एक तरह से ये जो 9th क्लास में आपने एक शक्ल पढ़ी थी याद है, ऐसी वाली, है ना, वो वाली शक्ल देखो यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है, जरा ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। दोनों जो है ये लाइन से देखो, मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, ये और ये देखो, ये दोनों मुतवाजी है और ये खते तकाते काम कर रहे हैं, तो एफ बन रहा है, यानी ये दोनों भी देखो, ये 90 ये भी 90 है, दोनों नजीरी जाविया बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं ना यहाँ पर। तो हम नजीरी जाविया की जुड़ियां बताएंगे यहाँ पर। क्यों बता रहे भाई ऐसा, देखो अभी पता चल जाएगा। ओ क्यू आर आपका मुतमासिल होगा ओपीटी से, है ना। देखो ये जो पहले मैंने जाविया बताया 90 दर्जे का, ठीक है, ये जाविया 90 बताया क्योंकि ममासिल सूत्र मसले से ये नजीरी जाविया है, तो इसलिए दूसरा जो जाविया इसके ओ क्यू आर वो भी कितना रहेगा, 90 दर्जे का रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि दायरे के मरकज से 9th क्लास में मसला था वो, दायरा सबक में, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मूद वित्र की तनसीब करता है, यानी आर क्यू और क्यू एस दोनों बराबर बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओ क्यू जो है वो उम्मूद है वित्र आर एस पर। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू आर और आर एस, क्यू एस, ये दोनों क्या है, आधे हैं किसके, पूरे क्यू आर के। और पूरा क्यू आर कितना दिया गया सवाल में हम लोग को दिया 12 दिया गया, क्यू आर नहीं आर एस दिया ना, आर एस। तो यहाँ आर एस लिखेंगे, आर एस 12 है तो 2 छंग 12, है ना। तो हमारा क्यू आर और क्यू एस जो है कितना आ गया, 6 सम आ गया, 6 सम आ गया। अब हमको अगर मैं इसको मिला लूँ, ये आर क्यू, ये जो निस्वकुत्र मिला लूँ, तो देखो एक मुसल्लस बन रहा है, कामज़ा मुसल्लस बन रहा है, ओ क्यू आर एक कामज़ा मुसल्लस बन रहा है ना। तो मैंने ये इसकी कीमत 6 लेकर आ गया। अगर मैं इसको मान लूँ, ये ओ क्यू जो है, फर्ज करो, फर्ज किया कि ये ओ क्यू जो है आपका क्या है, ओ क्यू मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो पूरा जो हमारा निस्वकुत्र रहेगा वो कितना हो जाएगा,
वो ओ क्यू जमा ओ पी से मिलकर बना है ना। तो ये नुक्ता क्यू तो हमारा वस्ती नुक्ता है, तो जितना हिस्सा ये रहेगा उतना हिस्सा ये भी रहेगा, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो निःस्व सूत्र कितना है, 2x हो जाएगा। अब इस मुसलस में ओ क्यू आर में, मुसलस ओ क्यू आर में मैं फीसागोरस का मसला लगाऊंगा। क्या लगाऊं मैं, फीसागोरस का मसला। देखो फीसागोरस का मसला मतलब ओ आर का मुरब्बा बराबर ओ क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा। अब ओ आर तो आपको निःस्व सूत्र यानी 2x है, उसका मुरब्बा। ओ क्यू जो है आपको समझ लो एक तरह से मालूम करना है, क्यू आर आपको 6 है ना। ओ क्यू भी x लिखेंगे ना, मालूम करना क्यों भाई, क्योंकि x लिख देता ना डायरेक्ट, x ही लिख देते क्योंकि ओ क्यू मैंने x फर्ज किया ना, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 1x² जमा 6 का मुरब्बा 36। अगर मैं इसको देखो मुरब्बे मसाद बन जा रही है इधर, तो एक तरह से ये हो जा रहा है 4x² नफी x² नफी 36 बराबर 0। या एक काम करते हैं ना, इसको मुरब्बे मसाद ना बनाते हुए डायरेक्टली अभी ऐसे ही हल हो रहा है ये, देखो 36 को यहीं रहने देते हैं। ये हो जाएगा 3x² बराबर 36, है ना। अब क्या करेंगे, x² एक तरफ रखेंगे, 36 के बटे में 3 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी x² बराबर 12। जजर इस मुरब्बा हटाएंगे, जजर लगाएंगे तो ये अंदर जजर में 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 4 2 बन के भरेगा तो 2 जजर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये x की कीमत हो गई, लेकिन निःस्व सूत्र क्या था हमारा, डबल था, है ना। निःस्व सूत्र क्या था हमारा, 2x था। तो 2 जरा x की कीमत कितनी है, 2 जजर 3, तो हो जाएगा ये 4 जजर 3। निःस्व सूत्र कितना आ जाएगा, 4 जजर 3। और यही हमको मालूम करना था कि निःस्व सूत्र मालूम करो, है ना। आसान है ना। तो मैंने ममास निःस्व सूत्र मसले से जाविया 90 दर्जे का बताया, फिर नजरी जाविया की मदद से। और एक मैंने मसला इस्तेमाल किया 9th क्लास का, वो ये था वित्र पर खींचा गया उमूद, वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है ना। ये इसका इस्तेमाल किया मैंने, तब जाके मुझे QS की या QR की कीमत मुझे 6 मिली। और फिर मैंने जो है मुझे मालूम करना था जो निःस्व सूत्र, उसको मैंने 2x फर्ज कर लिया, समझ लो, है ना। और फिर मैंने फिजिक्स का मसला लगा के जो इस तरह से सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। तो ये सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 5 की बारी है। सवाल नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए इसको हमने अपने पेज पे लिख लिया है। लिखा है कि नाजिया और हुजैफा एक मकाम से जो है चलना शुरू होते हैं, एक मकाम से एक ही वक्त में मशरिक और शुमाल की सिमत निकलते हैं। अगर मैं शक्ल बनाऊं तो देखो नाजिया और हुजैफा यहाँ से समझ लो निकल रहे, तो एक मशरिक की तरफ यानी इस तरफ जा रहे हैं, है ना, और एक शुमाल की तरफ जा रहे हैं यानी इस तरफ जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो नाजिया और हुजैफा जा रहे हैं। तो आगे बोलता है कि एक ही वक्त में शुमाल और मशरिक की सिमत यकसा रफ्तार से रवाना हुए। 2 घंटे बाद उनके दरमियान का जो फासला था, समझ लो 2 घंटा इधर पे भी हो गया, 2 घंटा इधर पे भी हो गया, यहाँ लोग पहुंच गए दोनों। उनका जो दरमियानी फासला यानी ये है 15 जजर 2 किलोमीटर। तो उनकी फी घंटा रफ्तार मालूम कीजिए, यानी उनकी रफ्तार क्या होंगी। सबसे पहले तो आप मान लो कि ये जो इसको मैं नाम देता ABC, कता AB जो है वो नाजिया का रास्ता है ना। ऐसा लिखेंगे, फर्ज किया कि कता AB नाजिया का रास्ता, नाजिया का रास्ता, है ना। और AC हुजैफा का रास्ता, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और उनका दरमियानी फासला यानी BC जो है वो 15 जजर 2 किलोमीटर उनका दरमियानी फासला, ठीक है। नाजिया और हुजैफा एक ही रफ्तार से पैदल चल रहे थे, है ना, एक ही रफ्तार से चल रहे थे जैसा बोला गया है सवाल में। तो अगर उनकी जो रफ्तार है, मान लो मैं x मान लेता हूं, तो 2 घंटे में 2x 2x इस तरह से इनका जो है
वो फासला हो जाएगा, है ना। तो मान लो अगर मैं इनकी रफ्तार रफ्तार जो है वो x किलोमीटर फी घंटा अगर मैं फर्ज करूं, तो ये 2-2 घंटे बाद जो जहां पर पॉइंट सी पर पॉइंट जो है बी पर पहुंचे हैं, तो हम बता सकते हैं कि भाई ए बी का जो फासला रहेगा वो 2x किलोमीटर रहेगा, और ए सी का जो फासला रहेगा वो भी 2x किलोमीटर रहेगा। यानी कामतुजा मुसलस एक तरह से बन रहा ही है। अगर इसमें दो जिले हमको ये मालूम हो गया और ये तीसरा जिला वित्र है, इसमें फीसोगरस का मसला अगर मैं लगा दूं, तो फीसोगरस के मसले से हम बताएंगे कि ए सी स्क्वायर जमा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 2x का स्क्वायर, ये भी 2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 जज़र 2 का मुरब्बा। ठीक है। इसमें अगर हम जो है मुरब्बा जब अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4x स्क्वायर, 15 का मुरब्बा 225 और जज़र 2 तो 2 बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 225 का डबल, मत करो इसको डबल, मैं तो बोलता हूँ रहने दो इसको, 225 ज़रब 2 ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, 225 ज़रब 2 के बटे में आ जाएगा 8। आप क्या करो, 2 का 2 2 चौक 8, तो 4 आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225/4। मुरब्बा हटाएंगे, जजर मुरब्बा लगेगा तो 225/4 जो है जजर से बाहर 15/2 बन के निकलेगा। तो जो इनकी रफ्तार एक तरह से आ रही है 15 का आधा मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर। इनकी रफ्तार एक्स फर्ज करे थे ना हम लोग ने, तो उनकी जो रफ्तार है 7.5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो चल रहे थे। हो गया सवाल हल, 3 मार्क्स का सवाल था। ये भी अपनी किताब का ही सवाल है, शायद मजमूआ सर नंबर 2 से लिया हुआ है, किताब का सवाल है नाजिया हुज़ैफा वाला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल देखो क्या है, बोला गया है कि शक्ल में वो दायरे का मरकज है, साबित कीजिए ये। अरे मेरे बाप, देखो जाविया AOC बराबर जाविया AFC जमा जाविया AEC, यानी ये दोनों जाविया की जो कीमतों को जमा करेंगे तो जाविया AOC के बराबर आएगा। अब देखो वो क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपने मशकी सेट 3.5 से पहले 3.4 में, है ना, दो वित्र एक दूसरे को अंदर और बाहर जब कता करते तो जाविये बनते थे। तो वो फॉर्मूले आपने देखे होंगे। तो देखो जाविया अगर मैं AFC का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं जाविया AFC, तो जाविया AFC देखो यहाँ बन रहा है, अंदर बन रहा है। वो किन दो वित्रों से बन रहा है भाई, वो AD और BC वित्र एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसलिए ये जाविया AFC बन रहा है। तो इसकी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 ज़रब जो कॉस है AC, है ना, जब अंदर कता करते तो दोनों कॉसन को जमा करते हैं कॉस BD, यानी आगे पीछे वाला कॉसन को दोनों को जमा कर लेगा। ये आपका एक बयान हो गया। नंबर 2, इसी तरह से एक जाविया है AEC जो हमको बोला है, इधर पे देखो AEC वो बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस जावी के अंदर जो दोनों कॉसन आ रहे हैं, दोनों का फर्क यानी AC माइनस कॉस BD, ये दोनों कॉसन आ रहे हैं। अब इन दोनों को हम लोग जमा कर देंगे, तो जाविया AFC जमा जाविया AEC, दोनों को जमा कर देंगे 1/2 ज़रब पूरा लिखेंगे कॉस AC जमा कॉस BD, यानी पहले बयान को लिख दिए जमा 1/2 ज़रब कॉस AC नफी कॉस BD। अगले स्टेप में 1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस AC जमा कॉस BD जमा कॉस AC नफी कॉस BD, ये बचेगा। तो जमा BD कॉस और नफी BD कॉस कैंसिल हो गया, तो कॉस AC 2 मरतबा है, तो 1/2 ज़रब 2 कॉस AC, है ना, 2 2 कैंसिल, तो कॉस AC आ गया आपके पास AFC जमा जाविया AEC। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप जाविया देखेंगे, आप जिसको इसने AOC के इक्वल बताने बोला है, जो कि AOC तो नहीं आया यहाँ, तो कॉस AC है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो दायरे का मरकज O है, अगर दायरे के मरकज पे ये जाविया बनेगा AOC, तो उसकी पैमाइश उसके इस कॉस के बराबर होगी।
क्योंकि मरकज पे बनने वाला जो जाविया होता है वो मरकजी जाविया होता है। जाविया AOC की पैमाइश जो है उसके मकतू कौस के बराबर होगी, है ना, मरकजी जाविया। ठीक है, मरकजी जाविया। तो हम क्या करेंगे, कॉस AC की जगह पे, सॉरी कॉस AC की जगह पे हम जाविया AOC इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए AFC जमा जाविया AEC बराबर जाविया AOC। खत्म, आ गया, ले हो गया, है ना इसी। क्या किए, दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जो मशकी सेट 3.4 में हम लोगों ने पढ़े हैं। वही दोनों कॉन्सेप्ट को हमने फिर इस्तेमाल करने के बाद दोनों को बयानत को जमा कर दिए, क्योंकि दोनों जावियों को जमा करना था, जमा कर दिए। नफ़ी जमा वाला हिस्सा कैंसिल हो गया और दो दो आ गया था, दो कॉस AC, तो दो दो कैंसिल हो गया। तो कॉस AC क्या होता है भाई, मरकजी जाविया का कॉस होता है। तो भाई दोनों सेम होते हैं, कॉस की पैमाइश AOC से, तो वो AOC मैंने उसकी जगह लिख दिया, आंसर आ गया, है ना, आसान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के जो सवाल है बोर्ड इम्तिहान में आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्चा है जो मैंने आपको हल करवाया है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए करम वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और आपको जो है लेकर आते हैं आपके वीडियो आपके लिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो अजीज़ तलबा, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को भी शेयर किया करें। जितने भी उर्दू मीडियम बच्चे हैं हर किसी बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।